हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 41। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक लिथिक एज वाज। पूरा पाषाण काल में मानव की महान खोज थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए फायर, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल उस समय को कहते हैं जब मानव पत्थर से जो है टूल्स बनाता था। पूरा पाषाण काल में मानव का की जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था, और उसके मनोरंजन के लिए भी जो है वो शिकार एक महत्वपूर्ण काम हुआ करता था उनके लिए। ठीक है। और दोस्तों, पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल उस समय को कहा जाता है जिसमें मनुष्य में जो है स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई। और इस समय में मनुष्य जो सबसे पहले इसमें जो मनुष्य सबसे पहले जानवर जिसे उसने पालतू बनाया वो था कुत्ता। और भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। ठीक है। तो दोस्तों, कृषि का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विच क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिसाइड बाय द आर्यंस। कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी। तो ये थी ऑप्शन डी ब्लैक स्मिथ, लोहार। ठीक है। इसका डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 43। द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी पूर्वाज। पूर्वा में भगवान पार्श्वनाथ महावीर स्वामी और उनसे भी पहले की परंपराओं को जो है वो पूर्वा के रूप में संकलित किया गया था। पूर्व शब्द का अर्थ ही है पहले होता है। 14 पूर्व हैं, इनमें 14 पूर्वों का वर्ण जो है जिन वाणी के 12वें अंग में किया गया है जिसे दृष्टिवाद अंग कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से कई पूर्व जो है वो गुप्त जादुई ज्ञान और अलौकिक शक्तियों के वर्णन के लिए समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन। कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक जो है वो 20 मार्च 1351 में हुआ था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, जिसे कि लगान कहते हैं, खुम्स, युद्ध में लूट का जो माल होता था उसे खुम्स कहते थे, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। ठीक है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला जो था पहला मुसलमान शासक था। फिरोज ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग था। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज ने 300 नए शहरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद यानी कि दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जो कि प्रमुख हैं। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही की रचना की। इसने ज्वालामुखी मंदिर को के पुस्तकालय से जो है लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान पाउद्दीन द्वारा जो है दलाइते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया था। और दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने जो है गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी गुरुपुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए। अकबर ने बीबी भानु को जो है 500 बीघा भूमि दी, जिसे कि बीबी के पति रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को जो है गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार जो इन्होंने गुरुपद को जो उन्होंने पैतृक बनाया था। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। ठीक है। गुरु अर्जुन को जो है अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था, वो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने जो है 1606 ईस्वी में
गुरु अर्जुन को जो है मरवा दिया था। और सिखों के जो दोस्तों सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, और इन्होंने जो है सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। और दोस्तों गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु हुए थे। इनका प्रारंभिक नाम जो था लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है वो गुरु अंगद देव ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने जो है हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, जैसे कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। और दोस्तों सिखों के चौथे और पांचवें गुरु हमें भी पढ़ चुके हैं, गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, और सिखों के जो छठे गुरु हुए वो गुरु हरगोबिंद। ठीक है, इन्होंने जो सिखों को सैन्य संगठन का जो रूप दिया था और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है, और दोस्तों सिखों के जो सातवें गुरु हुए वो हुए गुरु हर राय हुए। उन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। और सिखों के जो आठवें गुरु हुए वो हुए हरकृष्ण। उनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर जो है गुरुपद के बारे में औरंगजेब को जो है समझाना पड़ा था। तो दोस्तों सिखों के जो नौवे गुरु हुए वो हुए गुरु तेग बहादुर। इन्होंने जो है इस्लाम से स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट जो है मरवा दिया था। उन्हें फांसी की सजा तो दी थी। ठीक है, और दोस्तों सिखों के जो 10वें एवं अंतिम गुरु हुए वो हुए गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और इन्होंने खुद को जो है सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। दोस्तों 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरबाणी सिंह संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ठीक है, दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक जो पठान था उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द खजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय चंदेला रूलर्स आर डेडिकेटेड टू। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित हैं? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए विष्णु और शिव को। ठीक है, चंदेल वंश जो चंदेल शासक थे उन्होंने जो मंदिर बनाए थे खजुराहो के वो भगवान विष्णु और शिव को जो समर्पित थे। दोस्तों चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो ननूक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी जो थी वो कालिंजर थी। राजा धंग ने जो है इस वंश के राजा हुए राजा धंग ने अपनी राजधानी जो है कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। और दोस्तों चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो था राजा यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन ने जो है कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उनसे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। ठीक है, दोस्तों धंग ने जो है जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो में, उसका निर्माण जो है वो भी धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो था परमदी दिरदेव। ठीक है, 1202 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों जो परमदीर देव था अंतिम शासक था जो चंदेल वंश का, उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी जिसके कारण जो उसके मंत्री अजय देव ने जो उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इज। भारतीय पुरातन महाग्रंथ है। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी इन सभी में से जो सबसे पुराना है। 48 है द इन्वेंशन ऑफ हून्स फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। किसके शासनकाल में हूणों ने पहला आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन डी गुप्त वंश था उसके शासनकाल में जो उन्होंने आक्रमण किया था। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए गुप्त वंश के जो थे शासक थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, 49 है विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी साहिब है। नेक्स्ट है 50 हु फाउंडर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन्होंने जो है मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
51 है, मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की मांग की थी। तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन सी 1940 में, लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, और मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम अध्यक्ष थे, ठीक है, उस सम्मेलन के। उन्होंने जो ये मांग रखी थी भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की, ठीक है। 42 है, विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह, कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है ऑप्शन डी हिजरत। हिजरत जो है वो एक माइग्रेशन का एक रूप है, जिसमें जो लोग जो है इस आंदोलन में एक स्थान को छोड़कर जो है दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन डी हिजरत जो है वो गांधीयन का जो सत्याग्रह नहीं है, ठीक है, उनका गांधी का जो सत्याग्रह रूप स्वरूप नहीं है। 53 है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट, ठीक है। 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, और ये जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसराय थे भारत के, ठीक है। 54 है, द अटेंडेंट ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा भी गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुआ था? तो दोस्तों ये हुए थे ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने जो है लंदन में सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो है वो भाग लिया था। 55 है, राजा राममोहन राय से ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड, राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज अस्वीकार करता है। तो दोस्तों ये जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सभी को जो ऑल ऑफ दिस, इन सभी को जो अस्वीकार करता है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी। नेक्स्ट है 56, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सभापति कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वो जो फर्स्ट और अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। वो उनको जो है 9 दिसंबर को जो उनको अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 57 है, विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिविलेंट इन इंडिया, कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा 57 का प्लूरल एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी बहुल कार्यपालिका, ठीक है। 57 का सी राइट ऑप्शन है। 58 है, फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन लॉज आर पास्ड बाय, वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती है उनका कानून पारित किए जाते हैं। दोस्तों तो ये किया जाता है ऑप्शन सी पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। 58 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 59 है, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली, सामान्यतः लोकसभा की अवधि होती है। दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ठीक है। तो लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में दी गई है, और लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552, और करंट टाइम में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या है वो है 545, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। तो दोस्तों वो देते हैं ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को, ठीक है। 60 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।